अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त आ गया है और मैं भी अपने हस्बैंड के पास जा रही हूँ। तो बहुत खुशी की भी बात है और सैड भी थी, क्योंकि आपको पता है कि ये बहुत ही मुश्किल होता है अपनी एक जगह चेंज करना और फिर कुछ मंथ्स बाहर रहना और फिर वापस आ जाना। तो ये थोड़ा सा ना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं खुश भी थी क्योंकि जा रही हूँ और सैड भी थी क्योंकि मुझे वापस भी आना है। और जाने वाले को खुशी तो होती है, लेकिन वापसी का भी होता है कि हमने वापस आना है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसी एडजस्टमेंट होनी चाहिए कि बंदा जहाँ पे हस्बैंड हो वहीं पे वाइफ होनी चाहिए। और ये कोई लाइफ भी नहीं है कि आप हस्बैंड के बगैर जो है आप रह रहे हो। बेशक फैमिली में सब होते हैं, लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है तो फिर आपके जो हस्बैंड होते हैं उनके साथ ही आपकी लाइफ होती है। और हस्बैंड के बगैर कोई लाइफ नहीं है। मेरी शादी को 6 साल होने वाले हैं, तो उस तरह से मैंने कोई लाइफ इतनी इंजॉय भी नहीं की। तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अब टफ़ टाइम है, तो आने वाला वक्त में क्या पता हमारे लिए कोई बेहतरी होगी, आसानी होगी। खैर, हम एयरपोर्ट पहुंच चुके थे और रास्ते में बातें करते हुए जा रहे थे। फ़्लाइट जो थी मेरी 9:30 पौने 10 की थी और हम तकरीबन टाइम पे पहुंच ही गए थे। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि पार्किंग में कहीं हमें जगह नहीं मिल रही थी। तो हम लोग यही सोच रहे थे कि हम गाड़ी को पार्क कहाँ करें। तो इतने में फिर हम लोगों ने सामान जो है यहीं पे उतारा और भाई चले गए थे गाड़ी पार्क करने के लिए। तो हमने ये ट्रॉली में रखा सारा सामान। और अब ये ज़ैनब और ज़ैनब के चाचू और ये चाची जो है ज़ैनब के साथ सेल्फियाँ बना रहे हैं और ये मेरे भाई खड़े हुए हैं। और ये आप देखें यहाँ पे कितना रश है। तो सुबह के टाइम वैसे भी ना 3-4 अगट्ठी फ़्लाइट्स होती हैं। तो मेरी सिस्टर भी यही बता रही थी कि सुबह के टाइम बहुत रश होती है। और यहाँ पे आप देखें, अब हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह सारी चेकिंग हो गई थी और मैं और ज़ैनब जो है अब लाउंज में आ गए थे और यहाँ हम लोग वेट कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम जो है टाइम पे हो गया था और हमें इतना वेट भी नहीं करना पड़ा। जो ही हम लोग पहुँचे हैं 5-10 मिनट के बाद जो है बोर्डिंग स्टार्ट होगी। और यहाँ पे एक अंकल थे, उन्होंने जो है मेरा लगेज जो है संभाल लिया था और ये उन्होंने हैंड कैरी संभाल ली थी। और यहाँ पे मैं छोटे छोटे क्लिप्स बना रही थी। यहाँ पे ज़ैनब बड़ी एक्साइटेड थी कि मैं जो है प्लेन में बैठूँगी। जब ये पहले गई थी ये बहुत छोटी थी, तो अब ये माशाल्लाह समझदार है और ये सही एंजॉय करती हुई जा रही है। और बाकी जितने पैसेंजर हैं सबके बैग चेक हो रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हैंड कैरी जो है किसी ने कोई चेक ही नहीं की। उन्हें पता था ये फैमिली विज़िट है और वैसे भी जितने भी फैमिली विज़िट होते हैं उनकी इतनी चेकिंग नहीं होती। तो ये हमारी जो है सीट नंबर था और अब हम लोग जो है प्लेन में बैठ गए हैं। और ये जो हमारे साथ आंटी बैठी थी ये बहुत ही अच्छी थी और इनके साथ हमारा जो सफ़र है वो स्टार्ट हुआ और ख़त्म कैसे हो गया हमें पता ही नहीं चला। अल्हम्दुलिल्लाह सारे रास्ते मिल के हम लोग बातें करते हुए आए हैं। और यहाँ जो है अब प्लेन जो है अपने रूट पे जा रहा है। तो जब ये यहाँ से टर्न करता है तो यहाँ तो बहुत ही स्लो होता है और आहिस्ता आहिस्ता जब स्पीड पकड़ता है ना फिर थोड़ा सा डर लगता है। वैसे तो वो सामने पाकिस्तान का एयरपोर्ट नज़र आ रहा है और इतना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे जो है एक फ्लाइनाइंस की जो है वो फ़्लाइट आई थी और अभी हमारे टर्न होने से पहले एक जो प्लेन है वो टेक ऑफ हो चुका था। तो यहाँ पे देखें प्लेन ने आहिस्ता आहिस्ता जो है स्पीड जो है पकड़ लिया। तो इनकी ये एक अच्छी बात है, ये सफ़र की दुआ और ये एहतियाती तदबीर बताते हैं कि आपको सफ़र में किन किन चीज़ों को फॉलो करना है। सऊदी एयरलाइन का स्टाफ बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कोऑपरेटिव है और इनकी सर्विसेज भी बहुत अच्छी हैं। तो इनकी एक मुझे बहुत ही अच्छी बात लगी है, हर एक बंदा जाके सीट बेल्ट को चेक करते हैं। और अब यहाँ से जो है ना हमारा जो प्लेन है वो उसने जो रूट जो होता है ना टेक ऑफ का वो उस रूट पे आ गया है। और यहाँ पे देखें अब हल्की हल्की इसने स्पीड पकड़ लिया है। और ज़्यादा जो डर लगता है इसकी स्पीड पकड़ने से होता है। और जब ये
टेक ऑफ हो जाता है फिर इतना डर नहीं लगता। और अब ये देखिए हम आहिस्ता आहिस्ता तो बस अल्लाह अकबर दिल में पढ़ते रहे और हाइट पे जाते रहे। और ये देखिए नीचे इतना डर लग रहा था। और कुछ लोग जो है इस चीज़ को एंजॉय करते हैं, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे जो है जहाज़ का सफ़र बहुत ही बोरिंग लगता है और बहुत ही डेंजरस लगता है। ऐसे लगता है कि हम ज़िंदगी और मौत के दरमियान में लटके हुए हैं। और ये देखिए हाइट पे जब हम लोग पहुंच गए तो नीचे कैसे ना ये खेत और ये सड़क वगैरह और ये घर छोटे छोटे लग रहे हैं। और इस दफ़ा ना मेरे साथ ज़ैनब थी, तो ज़ैनब ने भी मुझे काफ़ी जो है इंटरटेन किया। तो आंटी भी थी, ज़ैनब भी थी और मैं भी थी। हम लोग तीनों जो थे सारे रास्ते बातें करते हुए गए। तो ज़ैनब आते हुए थोड़ी सी सैड थी, लेकिन प्लेन में अब खुश हो गई थी। तो मैं से यही पूछ रही थी कि ज़ैनब अब आप परेशान तो नहीं हैं, क्योंकि मुझे टेंशन थी। और बच्ची का जो सफ़र था वो जब पहले आई थी 2 साल पहले, तब तो थोड़ी सी ना वो छोटी थी, समझदार नहीं थी। अब तो माशाल्लाह समझदार है। और ये इसको एयरलाइन वालों ने गिफ्ट्स दिए थे माइंस के ना, तो ये ऐसे कोई गिफ्ट से मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहे थे और आंटी को समझ में आ रहे थे। तो हमने बोला कि बेटे आप ना इसके साथ प्ले करो जो आपको समझ आ रहा है। इसमें कुछ स्टिकर्स थे और भी बहुत सी चीज़ें इन्होंने दी थी। तो खैर मुझे इसकी ना ये जो बॉक्स है वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इसके अंदर जो चीज़ें थी उसमें ना माइंस की काफ़ी चीज़ें बनी हुई थी और कटिंग थी और ड्राफ्टिंग थी, कुछ ऐसे ही था। तो इसमें ना सारा माइंड लगाना पड़ रहा था। और वैसे भी सफ़र में मैं थोड़ी सी थक जाती हूँ। और स्पेशली ये जो प्लेन का सफ़र होता है और 4 घंटे जो आप स्टिल बैठे रहते हो, तो यहाँ ज़ैनब को हमने कार्टून लगा के दे दिए। तो ज़ैनब यहाँ कार्टून देख रही है। और यहाँ पे अब ज़ैनब को हल्की हल्की नींद भी आ रही थी। तो ये देखिए हम कितने हाइट पे आए हुए हैं और ये क्लाउड्स देखें। तो अभी थोड़े से हम आगे गए तो यहाँ पे मेरी नज़र पड़ी, ये कोई डैम थी, ब्लू कलर का पानी था। और यहाँ पे जो है ज़ैनब को नींद आ रही थी, तो मैंने उनसे ब्लैंकेट ले लिया और एक ब्लैंकेट जो है इसके सर के नीचे रख लिया और चेयर का जो स्टैंड है वो ऊपर कर लिया और ज़ैनब को कहा कि आप रिलैक्स होकर सो जाएं। अब यहाँ पे जो है कॉफ़ी टाइम था, मेरे सर में दर्द हो रहा था, तो मैंने उनको बोला मुझे ब्लैक कॉफ़ी दे दें। और साथ में उन्होंने खाना भी दे दिया। खाने में ये इन्होंने मिक्स फ्रूट्स दिए थे और ये योगर्ट था स्ट्रॉबेरी वाला, ये स्ट्रॉबेरी जैम थी और ये जो था टाई दी हुई थी इन्होंने। और ये जो है राइस थे, वेजिटेबल राइस, और साथ में पराठा और साथ में चिकन का कोई ग्रेवी टाइप सा सालन था और साथ पास्ता था। तो ज़ैनब तो उस टाइम सोई हुई थी, तो ज़ैनब ने फिर जब ये उठी तो फिर हमने इसको योगर्ट ला दिया। अब हमने कहा और तो कुछ भी नहीं है तो योगर्ट ही खा लें। तो अब हम सऊदीया की हदूद में आ चुके हैं और ये जो आगे पीछे आपको डेज़र्ट नज़र आ रहा है, इससे मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि अब हम लोग करीब ही हैं और अब हमारी जो है लैंडिंग हो रही है। तो इस बार मुझे इनका ये एक अच्छा सिस्टम लगा कि जब मैं पहले आई थी सऊदी एयरलाइन से, तो उसमें क्या हुआ था जब जिन्होंने लैंडिंग की थी तो बड़ा ही ना एकदम से नीचे जाता होता था प्लेन। इस दफ़ा तो बिल्कुल भी लैंडिंग का एहसास ही नहीं हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जहाज़ जो है अच्छे से लैंड हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है अल्लाह के फजलो करम से बाहिफाजत जो है पहुंच गए थे। और बस यही होता है, बहुत टेंशन सी होती है। और जब तक जो जहाज़ जो है लैंडिंग नहीं होती, मैं तो बहुत ही टेंशन में होती हूँ। और ये देखिए यहाँ से ये जो सड़क आ रही है, यहाँ से हम लोग जब भी एयरपोर्ट की तरफ आते हैं तो ये सामने वाली जो सड़क से गुज़र के आते हैं। ये वाली भी सड़क है और जो नीचे अंडरपास से आ रही थी वो भी सड़क जो है वो वहाँ से भी हम गुज़र के आए हैं 1-2 बार। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से ये शेयर करूं। और ये रियाद एयरपोर्ट है और ये बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट अब और ज़्यादा इन्होंने बढ़ा लिया है। पहले ये एयरपोर्ट इनके थोड़ा थोड़ा डेवलप हो रहा था, है तो ये बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट, लेकिन डेवलप जो हो रहा था थोड़ा थोड़ा करके। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। और अब हम जो है टर्मिनल पे जा रहे हैं और मेरा टर्मिनल 4 था। तो अब हमारा जो प्लेन है
वो अब ब्रिज की तरफ जा रहा है और हमारे साथ ये सऊदी एयरलाइन भी अभी अभी लगता है पहुंची थी। सॉरी, इसमें ना टेक्निकल कोई इशू था तो वो सेट कर रहे थे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह पड़ा। और अब हम जो है प्लेन से बाहर जा रहे थे और ये ज़ैनब जो थी बड़ी एक्साइटेड थी कि पापा से जाके मिलूँगी। और अब इन्होंने ना काफ़ी चेंज कर लिया है। हमेशा मैं इसी टर्मिनल 4 से ही आती हूँ, तो अब ना इन्होंने इतनी सेटिंग चेंज कर ली है। पहले जब मैं आती होती थी तो जब हम लोग सीढ़ियाँ नीचे उतरते थे सामने फाउंटेन होती थी और इतने मज़े का पानी था और सारा कुछ था। तो खैर अब इन्होंने ये एक्सलेटर लगा लिया है, अब इससे हम लोग जो आते हैं नीचे। और अब यहाँ पे जो हैं जितने भी पैसेंजर हैं उनकी जो बैग्स हैं, ये एक बैग जो था मेरा यहाँ से घूम के वहाँ जा रहा था। इतने में फिर मैं और ज़ैनब जल्दी से भागे और हमने इस बैग को भी ले लिया। और मेरा एक बैग अभी बेल्ट में हमें नज़र आया था लेकिन वो आगे चला गया था, तो मैंने कहा चलो नेक्स्ट पे आएगा तो हम लोग उसको पकड़ लेंगे। और यहाँ पे हैंड कैरी तो हमारे साथ था और अब नेक्स्ट में हमारा जो बैग है वो आ रहा था। तो एक भाई थे, फिर उनको मैंने बोला कि ये बैग हमें उतार दें। खैर ये मैं ट्रॉली लेके आई, ट्रॉली में डाले मैंने तीनों बैग और बिठाया मैंने ज़ैनब को। और अब हम चल दिए हैं बाहर की तरफ। पहले ये होता था कि हम लोग बेल्ट से जो ही हम लोगों ने अपने लगेज उठाने हैं तो बहुत ही कम फासले पे एग्ज़िट हो जाना था। अब इन्होंने ये एडिशन कर दिया है, ये प्ले एरिया बच्चों का बना दिया है। और साथ ही इन लोगों ने ना जो शॉपिंग के लिए परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स और भी ज़रूरत की चीज़ें और खाने पीने की जो चीज़ें थी वो भी यहाँ पे थी। और अब यहाँ पे हम एग्ज़िट हो गए हैं और यहाँ पे ज़ैनब के पापा आ गए हैं और ज़ैनब बहुत हैप्पी मूड में थी। और अब हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। ये अपने दोस्त को ले आए थे और अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र जो है हमारा बहुत ही अच्छा रहा। आखिर में मैं उन आंटी को अल्लाह हाफ़िज़ भी कह के आई। बहुत अच्छा लगा उनसे मिल के और वो बहुत ही नाइस और हम्बल पर्सन थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अब हम घर के बिल्कुल करीब हैं। और ये आपने मस्जिद तो देखी होगी, अक्सर मैं इसको शॉर्ट्स पे लगाती होती थी। बस अब हम घर पहुंच गए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआ में याद रखिएगा।